नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में काफी कुछ नए टर्म्स यूज किए गए हैं जिसका प्रीवियस कुछ वीडियोस से लिंक है एंड उस वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज वॉच दोज वीडियोस केयरफुली। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करें। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शेयर मार्केट की बेसिक टू एडवांस लर्निंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फिबो रिट्रेसमेंट क्या होता है, कैसे यूज करना होता है, इसका मैं वीडियो बना रहा हूँ। फिबोनाची में लेवल होते हैं, उन लेवल की एक इम्पोर्टेंस होती है। जब कोई ट्रेंड चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड अगर एक रेस्ट लेता है वापिस से चलने के लिए, तो उसमें जितना रेस्ट लेता है या वो जो वेव है, वो वेव जहाँ ठहरती है, हम उस चीज़ को पर्टिकुलर उसी चीज़ को देखने के लिए कि कितना रिट्रेसमेंट लिया है, फिबोनाची का यूज करते हैं। जैसे मार्केट यहाँ से चला, ये अपना पहला पॉइंट है, यहाँ तक ऊपर गया, फिर ये एक रेस्ट लिया, तो ये रेस्ट कितना लिया है वो देखने के लिए फिबोनाची यूज करते हैं। फिर दोबारा एक वेव बनाता है, तो यहाँ से कितना रेस्ट लिया, फिर यहाँ से, फिर अचानक से गिर जाता है। ठीक है, काफी गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि पहले पॉइंट से ये पूरी जर्नी तय करी है, अब कितना रेस्ट ले रहा है, तो हम पहले पॉइंट से ये देखते हैं कि कितना रिट्रेसमेंट लिया। तो फिबोनाची हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि मार्केट कितना पोज ले रहा है, मार्केट दोबारा दौड़ स्टार्ट करने के लिए कितना रेस्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमें फिबोनाची में पता चलेगी। फिबोनाची में कई तरह के जैसे मैं फिबोनाची का टूल खोल देता हूँ। ये अपना फिबोनाची का टूल होता है और ये अपने लेवल होते हैं अलग अलग। ये इसकी सेटिंग होती है। मैं इसको परसेंटेज में कर लेता हूँ, लेवल हटा देता हूँ, लेवल की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये रखता हूँ परसेंटेज। ठीक है, तो फिबोनाची में एक 23 का होता है, 38 का होता है, 50 का होता है, 60 का होता है, 78 का होता है। अब इन सब का एक अलग अलग मतलब है, और कहीं ना कहीं हम ये लगाते हैं तो नियर बाय हमें लगभग हर जगह एक लेवल दिख ही जाता है थोड़ी थोड़ी दूर में। तो प्रॉब्लम ये आती है कि किसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और किसको इम्पोर्टेंस ना दें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनके लिए हमें कुछ चीजें देखनी होगी कि ये वाला लेवल कितना एक्यूरेट है, ये वाला लेवल कितना एक्यूरेट है, ये वाला लेवल कितना एक्यूरेट है। हम अलग अलग लेवल्स को चेक करेंगे कि कौन सा लेवल कितना ज्यादा एक्यूरेट है। तो अभी हम चेकिंग नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको कि फिबोनाची में ये सारे लेवल ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका एक अलग इम्पोर्टेंस है। अगर मार्केट किस वे में चल रहा है, मार्केट किस तरीके का है, अगर मार्केट चेजिंग का है तो उसके लिए लेवल अलग हो जाएंगे। मार्केट बिल्कुल रेंज का है तो थोड़ा सा उसका अलग फर्क पड़ेगा। और मार्केट एक अपने फ्लो में मतलब सही तरीके से चल रहा है, प्रॉपर रिट्रेसमेंट लेके चल रहा है, हेल्दी रिट्रेसमेंट लेके चल रहा है, तब उसके ज्यादा चांसेस। अब इसमें देखो एक्यूरेट होने के चांसेस क्या रहते हैं। मार्केट अगर यहाँ से दौड़ लगाना स्टार्ट करता है, ये पहला पॉइंट है, दौड़ लगाना स्टार्ट करता है और अगर यहाँ तक जाता है, उसके बाद में मार्केट अगर आता है तो यहाँ से भी पलटने के चांसेस हैं, यहाँ से भी पलटने के चांसेस हैं, या इससे इसके बीच में आके भी पलटने के चांसेस है, कई बार यहाँ तक आके भी मार्केट पलटता है। तो इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से पलटे या इस वाले पॉइंट से या इस वाले पॉइंट से। तो ज्यादातर चांसेस क्या है, छोटी टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट जो इंपॉर्टेंस देता है वो 50 और 60, हम इसको बोलते हैं गोल्डन गोल्डन फीबो। तो मार्केट इस वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस ज्यादा रहता है बनने का या ज्यादा एक्यूरेट रहता है, हम उसी को लेके चलते हैं। तो हमारे लिए 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे ये ज्यादा ठीक है। तो अपन देख रहे हैं कि अपने लिए 1 मिनट पे कौन सा लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 50 और 60। मार्केट ने यहाँ से दौड़ स्टार्ट करी तो मार्केट के ज्यादातर चांसेस रहेंगे कि इस वाले एरिया में मार्केट मतलब टर्न ले, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाता है मार्केट का, एक बैक स्टेप रख लेता है और उसके बाद में वापस से अपना कंटिन्यू स्टार्ट करता है। तो हमारे लिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अब अगर बड़ी टाइम फ्रेम पे जाएंगे, एमटीएफ की टाइम फ्रेम पे, तब हम कौन से लेवल इंपॉर्टेंस रख सकते हैं, 38, 50, 60, ये तीनों इंपॉर्टेंट रखेंगे। ये थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है। जब हम डे टाइम फ्रेम पे या और बड़ी टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो इसकी भी एक वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, लेकिन हम 1 मिनट के ऊपर अपनी ट्रेड ट्रिगर करते हैं और फास्ट रहता है हमारा काम, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको देखेंगे।
मार्केट अगर इसको रेस्ट लेता है, निकलता है, जैसे कि मान ले एक वेव चल रही है, ये वेव है, ये वेव का दूसरा सपोर्ट आ रहा है, हमने यहाँ से यहाँ फिबो लिया, अगर अपना 50 का फिबो से रिट्रेस लेके चल रहा है तो उसके सफल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर मान लो ऊपर की साइड से एक ब्रेकआउट मिल गया, ये दूसरा या तीसरा सपोर्ट आ रहा है, दूसरे से लेके हमने दूसरे पॉइंट को लेके हमने तीसरे पॉइंट को फाइंड कर, देखो यहाँ से हमने फिबो लगाया, ये भी ठीक है, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट लिया, दोबारा हमने फिबो लगाया, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट का मेरा मतलब है 50 और 60 के जोन में। अगर यहाँ आ रहा है और वापस निकल रहा है तो अब इस ट्रेड के अगर इसमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब हम देखते हैं कि हम अपने पे इतनी सारी खिचड़ी तो नहीं लगाएँगे। हम क्या करेंगे, इसको फ़िल्टर करेंगे। अब हम इसकी सेटिंग्स में जाएँगे, वही चीज़ें हम लेंगे जिन चीज़ों की हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। ट्रेंड लाइन को हम रिमूव कर देंगे। 0 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल नहीं चाहिए। 50-60 सिर्फ़ ये चाहिए। बाकी सब लेवल हम इसमें से रिमूव कर देंगे। लेवल भी हमें नहीं नहीं देखना, परसेंटेज भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना। सिर्फ़ हम इसमें वही चीज़ छोड़ेंगे जिस जिस चीज़ की हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। तो अब हमारे लिए सिर्फ़ एक ज़ोन निकल के आया, ठीक है? ये ज़ोन, जिस ज़ोन की एक इम्पोर्टेंस है। इसी ज़ोन की इम्पोर्टेंस रहेगी हमारे लिए। मार्केट अगर नीचे से कहीं से आ रहा है, तो इस ज़ोन के अंदर अगर रिट्रेस लेके मार्केट ऊपर जा रहा है और हमें कोई ऐसा साइन दे रहा है, कैंडलस्टिक वगैरह कुछ साइन दे रहा है, तो हम उस साइन को लेके मार्केट में ऊपर के लिए ट्रेड बनाएँगे। अब हम देखते हैं इसको मार्केट में कैसे यूज़ करेंगे। मार्केट के ऊपर ले जाके देखते हैं। मैं कोई भी रैंडमली कोई दिन उठा लेता हूँ या कोई मंथ उठा लेता हूँ, जिससे हम टेस्टिंग शुरू करें। एक काम करते हैं, ये साल की स्टार्टिंग में जनवरी में उठा लेते हैं। जनवरी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी। दिसंबर में देखते हैं। देखो इसमें एक चीज़ और है, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट अगर एक ही डायरेक्शन में चेजिंग में जा रहा है, तो फिबो में जो मैक्सिमम जो लेवल आएगा वो 23, 38 तक आएगा। मार्केट अगर चेजिंग वे में चल रहा है, बार मतलब एक ही वे में दौड़ता जा रहा है और लगभग लगता है कि मॉर्निंग में यहीं से स्टार्ट हुआ है, जब से वो मोमेंट स्टार्ट हुआ है, 3:15 तक अब मोमेंट में ही रहा है। तो वहाँ 50 और 60 की आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, ठीक है? उसमें अपने को 23, 38 ये भी मुश्किल से मिलेंगे। 23 मिलेगा या 38 मिलेगा, वापस मार्केट दौड़ जाएगा। अगर मार्केट चेजिंग का है तो हमें उसमें 50-60 की इम्पोर्टेंस नहीं देखनी। वहाँ पे अपना गोल्डन 10% ही बेटर चलेगा। ठीक है, मैं अगर दिसंबर में जाता हूँ, ये दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ये दिन कैसा है। ये दिन देखो, ये दिन कैसा है, ये दिन ठीक-ठाक है। अगर हम इसमें कहीं भी अपना फिबो लगाते हैं कि मार्केट ने एक दौड़ स्टार्ट करी थी यहाँ से, मार्केट यहाँ तक गया, मार्केट ये आया और इस लेवल को ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया। तो ये लेवल क्या है, जो ये स्विंग बन रहा है या ये स्विंग बन रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये स्विंग की एक इम्पोर्टेंस होगी, ठीक है? मार्केट अगर यहाँ से ये पहला स्विंग बना रहा है, तो इस स्विंग की अपने को इम्पोर्टेंस किससे मिलेगी? फिबो से मिल जाएगी। अगर हम फिबो लगाएँगे, ये लेवल बॉटम रहा है, ये लेवल टॉप रहा है और हम देखेंगे, तो ये स्विंग की देखो इम्पोर्टेंस निकल आएगी। हम सिर्फ इतना ही लगाएँगे जिससे खिचड़ी ना बने। तो ये हमने इसका हाई लिया और लो लिया। देखो ये इसका लो पॉइंट हो गया, ये इसने हाई क्रिएट किया और ये इसकी इम्पोर्टेंस हो गई, ठीक है? अब इसके साथ में हम फ़िल्ट्रेशन के साथ में हम ब्रेकआउट देख सकते हैं, कैंडलस्टिक देख सकते हैं, ट्रैपिंग देख सकते हैं। अगर हम अभी यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट ने क्या किया, ये लेवल पे काफ़ी देर सस्टेन किया था, ये लेवल पे सस्टेन किया और इसके बाद में जस्ट ट्रैप किया और ट्रैप में अपने फिबो का सहारा लिया और यहाँ के बाद में अगले एसएल कहाँ मिलेंगे मार्केट को? इस लेवल पे। तो ये लेवल के बीच में कोई बैरियर ही नहीं है, मार्केट डायरेक्टली उठाए। इस वाले मोमेंटम के अंदर आपको क्या नहीं मिलेगा? इस वाले मोमेंटम में आपको बायर मिलेंगे, सेलर नहीं मिलेंगे, ठीक है? जब ये ऊपर गया होगा तो। तो इसका मतलब नेक्स्ट एसएल उसको लंबा मिल रहा है, तो तुरंत यहाँ ट्रैप किया और मार्केट तेज़ी से जिस वे में यहाँ उठा था, उसी वे में यहाँ उठा देखो, ठीक है? तो हमें यहाँ इम्पोर्टेंस किसने दी? फिबो ने। और हमें ये भी पता चल रहा है कि मार्केट ने एक लेवल को सस्टेन किया, एसएल खाए हैं और जस्ट ऊपर चला है। तो इसके साथ में हमने फिबो की इम्पोर्टेंस निकाल ली। तो हमें इस तरीके से अपने ट्रैपिंग साइकोलॉजी इन चीज़ों को मैच करते हुए फिबो की, अब देखो ये दिन अगला दिन आ गया। अब ये दिन देखते हैं कैसा है। अब ये दिन देखो आगे चेजिंग का बना हुआ है, थोड़ा-सा चेजिंग का बना हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ये लगभग चेजिंग का दिन जो बना है, ये लगभग अपना देख लो, इतना हिस्सा तो इसने कवर कर ही दिया था। इतना हिस्सा तो लगभग एक ही लेवल में रहा है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ जाके वो चेजिंग का बना है। लेकिन यहाँ भी आपको ये कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। यहाँ भी आपको फिबो की इम्पोर्टेंस मिल जाएगी।
लेकिन अगर मार्केट पूरे दिन कंप्लीटली चेजिंग है तो आपको फिबो की इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, फिर आपको फिबो में 2338 का लेवल देखना पड़ेगा। अगर हम इसमें देखते हैं, ये देखो ये वाला लास्ट मोमेंटम देखते हैं कि इसमें इसमें भी आपका फिबो प्रॉपर काम करेगा देखना। 1 मिनट का चार्ट है ये, मार्केट यहाँ से चला, मार्केट ने पहला पोज कहाँ लिया, ठीक है। मार्केट दोबारा से चलता है इसी लेवल से, मार्केट ने अपना दूसरा पोज कहाँ लिया, मार्केट फिर से यहाँ से चलता है, मार्केट अपना पोज कहाँ ले रहा है, मार्केट फिर से यहाँ से चलेगा नई दौड़ और मार्केट अपना पोज कहाँ ले रहा है। और उसके साथ में हम पीछे के लेवल भी मैच कर सकते हैं, ट्रेपिंग भी देख सकते हैं कि देखो इस लेवल, अगर हम यहाँ देख रहे हैं मार्केट ने ये एक जोन बनाया है, इसी जोन को नीचे से मतलब तेजी से ब्रेक किया और ब्रेक करते हुए वापस आ रहा है, यानी कि ट्रेप किया है। और हम ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला है। तो कहीं ना कहीं हम 2 या 3 चीजें मैच करके ये पता कर पा रहे हैं कि फीबो भी एक इम्पोर्टेंस दे रहा है, जोन जो बन रहा था उसको ट्रेप भी किया है, साथ में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है और उसके साथ मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें फीबो के साथ में कुछ और एडिशनल चीजें भी हम मैच करेंगे तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस नजर आएगी। अब देखो मार्केट यहाँ से वापस ऊपर गया है, यहाँ होल्ड किया, यहाँ के बाद में ऊपर गया है, देखो यहाँ पे हर जगह लगभग आपको फीबो एक हेल्प करेगा। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं, मार्केट यहाँ से आया तो होल्डिंग कहाँ करी होगी, तो मार्केट ने लगभग देखो इसको इजीली ब्रेक कर दिया, यहाँ आया है इजीली ब्रेक कर दिया, यहाँ सस्टेन किया वापस निकल गया, तो यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंस नहीं निकली और वापस मार्केट ने अपना कंटिन्यू कर दिया। तो कहीं ना कहीं देखो हर चीज प्रॉपरली ऐसे नहीं चलती, एक्यूरेट आया एक ही लेवल को टच किया मार्केट चला गया, लेकिन उससे एक हमें हेल्प मिलती है, उसके साथ में कुछ चीजें हमें एडिशनल जोड़नी पड़ती हैं। जैसे इसमें हम ट्रेड लाइन जोड़ते हैं तो ट्रेड लाइन का पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा पॉइंट मिल रहा है, ट्रेपिंग मिल रही है, फीबो मिल रहा है, उसके साथ में हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, तो हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। कैंडल स्टिक मिल रही है, हम प्ले कर सकते हैं ऊपर के लिए, हमारे पास एसएल छोटा रेडी हो जाता है, ट्रेपिंग के साथ मिल जाता है, साइकोलॉजी मेंटेन हो जाती है, तो हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। और मार्केट ने एक लेवल को ब्रेक भी किया है, ठीक है, यहाँ ब्रेक भी किया है एक लेवल को, उसके बाद में एक हेल्दी रिट्रेसमेंट ले रहा है, ट्रेप भी कर रहा है, उसके बाद में मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या लॉजिकल हैं, धीरे 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 हमें इसकी आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही चेजिंग वाला दिन होगा, जो कंप्लीट चेजिंग का दिन रहा होगा, देखो ये दिन चेजिंग का रहा है, ये देखो ये मार्केट में। अब इस मार्केट में क्या होगा, वहां तक तो हमें इंपॉर्टेंस मिलेगी जहां चेजिंग नहीं था। देखो यहाँ से लेके अगर यहाँ देखेंगे तो हमें फिबो की एक इम्पोर्टेंस मिल रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया, ये रनवे पूरा किया, वापस आया, इसी के लगभग मार्केट ठहरा और अपना एक ब्रेकआउट दे रहा है और ब्रेकआउट के बाद में नीचे की जर्नी स्टार्ट कर रहा है। लेकिन अब मार्केट अगर चेजिंग हो रहा है, अब एक लेवल के बाद में मार्केट में रिटेलर भी ये सोचने लग जाता है कि मार्केट अब टर्न होगा, अब मार्केट टर्न होगा, तो मार्केट वहां से टर्न नहीं होता है और मार्केट कंटिन्यू अपना वही चीज करता रहता है, लेकिन रिटेलर एक ही चीज देखता है। अब यहाँ भी हम देखेंगे फिबो ने देखो एक बार यहाँ पोज करने की कोशिश करी है, लेकिन मार्केट में वो पोज नहीं कर पाए, इसको भी ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ ट्राई करते हैं तो हमारे लिए क्या होगा, ये ऐसा लग जाएगा। अगर हम ये देखते हैं, ये ब्रेकआउट देखते हैं, अगर यहाँ के आसपास कोई कैंडल स्टिक दिखती है, हम अगर ट्रेड भी करते हैं तो एक छोटा ऐसा लग जाएगा और मार्केट चेजिंग का हो जाएगा, वहां आपको फिर फीबो नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पे फीबो देखेंगे, देखो इस एरिया में हम फीबो देखने लगेंगे, मार्केट चेजिंग का हो चुका है, तो आपको वो फीबो कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ से देखेंगे कि ये रनवे हुआ, फीबो नहीं मिला आपको। फिर देखेंगे हम, यहाँ से दोबारा दौड़ स्टार्ट करी, यहाँ के आसपास जस्ट टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ फीबो मिल रहा है हमें। यहाँ से देखेंगे ये एरिया में फीबो मिल रहा है, यहाँ से देखेंगे फीबो मिल रहा है, जहां मिल रहा है वहां ठीक है, लेकिन जब चेजिंग का होगा कंप्लीटली डे तो आपको फीबो मिलने के चांसेस कम रहेंगे। जैसे मार्केट यहाँ आया, तेजी से यहाँ आया, फीबो नहीं मिला, यहाँ से ऊपर से देखने कहीं ऊपर रह गया, यहाँ देख रहे हैं लगभग फीबो आ रहा है और ट्रेपिंग के साथ आ रहा है और मार्केट तेज है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, स्लेंट लाइन बना सकते हैं। ऐसे एक स्लेंट लाइन बनाएंगे, या फिर यहाँ पे हम कोई ऐसा जैसे गोल्डन 10% वगैरह कुछ मिल सकता है, तो देखो ऐसे मार्केट में सबसे बढ़िया परफॉर्म करती है अपनी गोल्डन 10%। अगर ऐसा मार्केट है, आप कहीं भी आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट एक साइड चेजिंग का हो चुका है। तो चेजिंग में जहां तक मैंने देखा है, मार्केट में फिबो की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, मार्केट एक ही डायरेक्शन में चलता है। उसमें एक तो बेहतर चीज ये होती है कि जहां भी आपको ट्रेप मिले, ट्रेप कैसे, आप ऊपर से एक ट्रेंड लाइन लेके चलो, जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेप कर लिया, अब आगे से हम एक ट्रेंड लाइन और ले लेंगे,
यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन लेंगे, यहाँ से जस्ट इसको वो देखेंगे कि ये ट्रेप किया, और ट्रेप करने के बाद में एक स्लेंट लाइन बन रही है, ये स्लेंट लाइन बनी। तो आप ये देखो कि जैसे ही इसको ट्रेप किया है, ये एरिया में ट्रेप किया है, स्लेंट लाइन को ब्रेक किया, एक तेजी से मोमेंटम आया। फिर हम अगर दोबारा से देखते हैं चेजिंग मार्केट के अंदर, मार्केट में अगर लाइन ज्यादा वो एक वो हो जाए ना शार्प एंगल, या नहीं मिले, तो हम दूसरा पॉइंट पकड़ लेंगे। देखो यहाँ से देखते हैं, ये ब्रेकआउट आ रहा है, और जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, ये अपनी स्लेंट लाइन बन रही है, और देखना एक तेजी से मूवमेंट मिल रहा है। तो हम उसको उसमें कैसे, अब यहाँ फीबो देखेंगे, शायद फीबो नहीं मिले, फीबो कहीं ऊपर रह जाएगा। लेकिन हम इसमें ऐसे मार्केट में, मतलब चेजिंग के मार्केट की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल मार्केट में फीबो प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, अभी ये टॉपिक फीबो का है, मैं इसको और कोई चीजों में नहीं देख लेके जाना। अब देखो ये दिन ठीक है, अगर मैं इस दिन को देखता हूँ, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ के आसपास आता है, तो देखो अपने को फीबो मिलता है, वापिस से नीचे की गिरावट मिल जाती है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है मार्केट, अभी देखो यहाँ आपको फीबो नहीं मिल रहा, चलो छोड़ दो, ये फीबो कहीं ना कहीं ये डे लो है, याद रखेंगे डे लो का फीबो कहीं ना कहीं आगे जरूर मिल जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं, अगर अपना फीबो आता है तो हम काम करेंगे, फीबो नहीं आता हम काम नहीं करेंगे। यहाँ देखते हैं अपना फीबो मिल रहा है, और मार्केट का रिट्रेसमेंट कहाँ पूरा हो रहा है, मार्केट का रिट्रेसमेंट पूरा हो रहा है इसी जगह पे आके, इसी जगह पे अपने को कैंडल स्टिक मिल रही है, इसी जगह से मार्केट ने वापस जर्नी स्टार्ट करी, और जैसे हाई को तोड़ता है उसके बाद में वापस रिट्रेस करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि हाई को तोड़ते ही मार्केट ने वापस अपना प्रेशर लूज कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्या निशानी होती है कि मार्केट पलट भी सकता है। अब मार्केट एक ही लेवल के ऊपर है, देखो इसी लेवल के, मार्केट अगर चेजिंग का है ना, तो एक पॉइंट और नोट करो, मैं आपको बताता हूँ जो मैं देखता हूँ। मार्केट अगर चेजिंग का आपको फीबो नहीं मिल रहा, तो मार्केट कहीं ना कहीं रुकता है, और कहीं ना कहीं रुक के मार्केट फिर वापस से चलना स्टार्ट कर देता है। तो उसके बाद में एक गिरावट आएगी, कोई बड़ी गिरावट आ जाती है मान ली चेजिंग में, तो वो गिरावट का फीबो जरूर मिल जाएगा आपको, और वो फीबो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, वहां तेजी से गिरावट 3 या 4 5 7 कैंडल की आएगी, इसमें डबल बॉटम डबल टॉप जो बना होगा, या ये लेवल ले सकते हो, या ये लेवल के आसपास आपको फीबो मिलेगा, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है चेजिंग मार्केट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं मार्केट ने यहाँ से नीचे की रनिंग स्टार्ट करी है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे, तो ये फीबो नहीं आया, दोबारा से लगाते हैं, यहाँ से देखते हैं, ये फीबो आया, जहां अपना फीबो मिलेगा वहां हम ट्रेड करेंगे। अब यहाँ से यहाँ का फीबो देखते हैं, यहाँ से नहीं आ रहा, यहाँ से आ रहा है, और यहाँ ट्रेप भी किया है। तो जो फीबो मिलेगा हम उस फीबो में ट्रेड करेंगे। मेरा कहने का मतलब अपना हेल्दी प्लेस कौन सा होगा, अगर हमें ट्रेड करना है, तो हमारा हेल्दी प्लेस ये होगा जिस जगह से हम ज्यादा एक्यूरेट रहेंगे, और जहाँ के आसपास आप कैंडल स्टिक देख सकते हो। ठीक है, जहाँ हमें फीबो नहीं मिलेगा, या और कोई लेवल मिलेगा, तो उसके एक्यूरेट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब मैंने क्या कहा था, मार्केट अगर देखो यहाँ से गया है इस लेवल से, और ये हाई लगाया है, तो अब हमारे लिए फीबो कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लगभग ये एरिया, और इसी के एरिया के आसपास मार्केट पोज लेने की कोशिश कर रहा है। और उस एरिया में हम फिर दूसरी चीज क्या निकालते हैं, ये फीबो रहा, उसके साथ में बैक साइड में हम देखते हैं कोई सपोर्ट रहा होगा, उसी को ट्रेप करने के लिए मार्केट देखो इसी लेवल को ट्रेप करता है, और जस्ट ऊपर की साइड, ये एक फीबो की इंपॉर्टेंस है। इसके बाद में हम, मतलब सिर्फ फीबो पे आधारित नहीं रहना, प्राइस एक्शन भी मैच करना है। अब हम दोबारा देखते हैं, यहाँ से मार्केट नीचे की साइड गया था, ये वाला नीचे का लो मारा था, और मार्केट कहाँ आके पहुंच लिया है, वापिस से फीबो में। देखो ये यहाँ से डे का फीबो बना, ठीक है, ये यहाँ से ये फीबो बना, और मार्केट वापस कंटिन्यू कर गया। मार्केट को गिरना था तो फिबो में भी इंपॉर्टेंस लेके गिरा। अब यहाँ पे देखना, अपन देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पीछे का लेवल देखते हैं, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो ये वाले लेवल के जस्ट एसएल खाए हैं, एसएल खा के ट्रेप करके वापस ऊपर गया। लेकिन मार्केट में अगर नीचे जाना है तो इसका सहारा लिया, पहले इसका सहारा लिया, फिर इसका सहारा लिया, फिर नीचे चलने स्टार्ट हो गया। अब मार्केट देखो लगभग एक डायरेक्शन का हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं आधा दिन ये बिता चुका है। अब ये थोड़ा चेंजिंग हो रहा है, तो यहाँ अपने को फीबो मिलने के ज्यादा चांसेस है। अब यहाँ से हम देखते हैं, ये वाला एरिया अपने को फीबो मिल रहा है, दोबारा से देखते हैं, अपने को फीबो मिल रहा है, फिर यहाँ से वापस रनिंग स्टार्ट होती है, हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ अपने को फीबो नहीं मिल रहा। ठीक है, दोबारा से देखते हैं, जहाँ नहीं मिल रहा वो अपने को कुछ करना ही नहीं, यहाँ मिल रहा है अपने को, तो
लगभग जहां हमें मिल रहा है, देखो यहाँ से दोबारा से दौड़ स्टार्ट होती है मार्केट की, और लगभग यहाँ आता है, यहाँ फिर से अपने को फीबो मिल रहा है। तो हमें ऐसे ही फीबो की इंपॉर्टेंस आगे निकालनी होगी, कोई भी दिन देखेंगे तो। फीबो में मेन क्या है, अपन देखते हैं 50 और 60 का लेवल। ठीक है, अगर वो हमें मिलता है और वहां के आसपास, उसके मिड में या उसके आसपास नियर, पीछे से कोई एक सहारा मिल रहा है, मतलब अगर पीछे प्राइस एक्शन मिल रहा है जिसका सपोर्ट मिल रहा है, उसको ट्रेप करते हुए मार्केट जा रहा है, वहां पे अपने को कैंडल स्टिक मिल जाती है, कोई हैमर या किंग कैंडल मिल जाती है, तो हम ऊपर से एक ब्रेकआउट देख के प्ले कर सकते हैं छोटे रिस्क रिवार्ड के साथ में। ठीक है, यहाँ हम एक पॉइंट का अगर रिवार्ड रखते हैं तो कम से कम 2 पॉइंट का तो एक की रिस्क रहेगी अपनी, तो दो मतलब डबल रिवार्ड होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ में मतलब हेल्दी कब रहेगा, आप उसके साथ में अगर एक लाइन भी क्रिएट कर रहे हो और वो वापस से आ रहा है मार्केट, और यहाँ से फिर आपको फीबो दे रहा है, वहां से कोई ब्रेकआउट भी मिल रहा है, फीबो भी मिल रहा है, साथ में आपको पीछे से एक कोई अटैचमेंट भी मिल रहा होगा कि जहाँ से पीछे का कोई ठहराव मिला हो, होल्डिंग हुई हो, या उसके बेसिस पे आप देख सकते हो और ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हो। इलियट वेव थ्योरी में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, जिसमें पहला वेव छोटा बड़ा देख के लास्ट में इम्पल्सिव मूव आता है, वहां पे आपको एक्यूरेट प्लेस मिलता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में एक बड़ी, देखो फीबो दो तीन तरह के तरीके से होते हैं। एक तो डे फीबो हो गया, डे हो गया पूरे दिन का। एक डे के अंदर मल्टीपल वेव बन रही हैं, उन फीबो, उन्हें भी हम फीबो में चेक कर सकते हैं अलग अलग टाइम पे। तो डे फीबो आता है, उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस रहती है, और ये छोटे छोटे फीबो आते हैं इसमें चल रनिंग वेव में, वो अलग इंपॉर्टेंस देते हैं। वहां हमें छोटे टारगेट मिलेंगे, यहाँ से हमें बड़े टारगेट मिलने के भी चांस हो सकता है कि मार्केट डे फीबो को पकड़ के अपने डे के हाई को भी तोड़ दे। वहां छोटे वेव में छोटे टारगेट मिलेंगे, लेकिन डे फीबो में, और साथ में हम प्राइस एक्शन अटैच कर रहे हैं, ट्रेपिंग देख रहे हैं, तो हम उस चीज को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। ठीक है,